你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一片光，大风中流浪，天黑要大火雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微拿点酒，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长红，眼角染风霜，都是你赠我的糖。नीचैंग सुनो, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी? मैं आपकी मदद करूंगी। नीचैंग! क्या कहा सच में? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी पूरी जिंदगी बस तुम पर निर्भर है। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम उसे ऐसे वादा कैसे कर सकती हो? चाची जी, वो गरीब है, उसे अपने भविष्य के लिए लड़ना है। वो कुछ गलत काम नहीं करेगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर लोगों को पता चला कि हम ऐसे लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? चाची जी, जब से हमने दुकान खोली है तो फिर वो अमीर हो या गरीब हो, साधारण हो या बच्चे औरतें, हमें सभी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। चाची जी, एक बार आजमा लेते हैं। वो एक ही औरत थी जो यहाँ तक पहुँची। किसी भी रचना के बिना उसने वैसे ही कपड़े हमें बनाने नहीं कहा। उसने हमें मौका दिया है, हमें उसे नहीं छोड़ना है। चाची जी, नीचैंग को एक बार कोशिश तो करने दीजिए। वो ये कर सकती है और हमें किसी की नकल करने की भी जरूरत नहीं। चाची, युआंग जैंग सही कह रही है। नीचैंग को एक मौका तो दे दो। चाची जी। चाची जी। चाची। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम लोगों को जो चाहिए वो करो। आज मेरा नसीब बहुत ही अच्छा है। मैं रंग बनाने के लिए फूल लेकर आती हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सू यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम एक लड़की हो, ऐसे जगहों पे तुम्हें नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है ना ये खतरनाक हो सकता है। मैं कुछ दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और इसका कारण तुम अच्छे से जानती हो। ये बात तुम भी जानती हो कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। हाँ। यहाँ बस हम दोनों ही हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम सच कब कहोगे मुझसे? आप शांत रहिए, मेरा नाम नीचैंग है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नीचैंग करके पुकारता हूँ।
और तुम मुझे वेन्यू करके पुकार सकती हो। फियान फूल, चाची जी सही कह रहे थे। ये बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। युवा गुरु, नहीं मैं ठीक हूँ, जरा ध्यान से। मेरी चिंता मत करो। देखो मुझे मिल गया। युवा गुरु, आप नौकरों के बीच पले बड़े हो और ये मेहनती काम आपको शोभा नहीं देता। इसका क्या मतलब है? तो क्या तुम्हारी तरह लड़कियों को शोभा देता है? मैं आपके जैसे नहीं हूँ, मैं एक कारीगर हूँ। मुझे मेरा काम खुद करना पड़ता है और सीखने के लिए कोशिश करना जरूरी है। नीचे आइए पहले। हाँ आता। ध्यान से। तो तुम्हारा फूल। आप ठीक है? तुम्हारा फूल। क्या हुआ है? आपको चोट आई है? मैं देखती हूँ। नहीं ठीक है, हिलो मत। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हिलो मत। मुझे देखने दो। जब हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे तब मैं तुम्हें नीचांग बुलाऊंगा, और जब हम दोनों अकेले होंगे तभी नी बुलाऊंगा। मुझे पता है तुम तुम्हारा नाम किसी को नहीं बता सकती, और मुझ पे भरोसा करो, मैं इस राज को राज ही रखूंगा। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने मेरी मदद की, फिर मैंने आपकी। आपको चोट भी लगी, वो भी मेरी वजह से। अपना ध्यान रखना। यहीं पर है ना? हाँ यहीं पर है। संभाल कर। पहुंच गए। अपना ध्यान रखें। आखिरकार हम पहुंच गए। नीचांग, मैं दुकानदार से कह दूंगा कि मुझे छोड़कर आ जाए। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ? जरूरत नहीं। नीचांग, पूरे दिन तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें घर छोड़ने के लिए कोई दूसरी गाड़ी भेज देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शू वेन्यू। वेंजियो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चाचा ने मुझसे दुकान की जांच करने कहा था। नीचांग, बड़े दिनों बाद मिली हो। तुम यहाँ मिलोगी मैंने सोचा नहीं था। क्या तुम एक दूसरे को पहचानते हो? तो फिर पहचान कराने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। कितना अनचाहा संजोग है। मेरी गुरु माँ के खूनी से मैं बात भी नहीं करना चाहती। दोस्ती तो दूर की बात है। मुझे भी नहीं करना। गुरुजी मुझे ऊपर से देख रहे हैं, उनका एक इशारा ही काफी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है, युनजिन में जिस दिन आग लगी थी, उस दिन तुम कहाँ थी किसी को नहीं पता। शू वेन्यू, तुम इसे कैसे जानते हो? तुम्हें पता भी है ये कैसी है? अगर इससे गलती ना होती तो हमारी गुरुमा जिंदा होती और दुकान भी हमारे पास रहती। इसका आना तो बिल्कुल अनपेक्षित है और अब ये तुम्हें परेशान कर। बकवास मत करो, तुम एक लड़की हो, ऐसे बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। वेन्यू मेरी बात मानो, इसकी भोली शक्ल पर मत जाओ। हमने साथ पढ़ाई की है, ये कैसी लड़की है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे इसमें तुम्हारी गलती भी चुप हो जाओ। अरे यंग वेंजियो, जो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हें बस अपनी मर्यादा ध्यान में रखनी होगी। रास्ते पे से खड़े होकर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। राजकुमारी, छोटे गुरु, राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको ही ढूंढ क्या रही तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं है? ये ऐसे बीच रास्ते में ऐसा कैसे कर सकती है? ये कितना शर्मनाक है। बहुत देर हो चुकी है, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे अच्छा सा खाना खिलाओगे? हाँ, क्या खाना है तुम्हें? मुझे पता है वहाँ खाना अच्छा मिलता है, चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तुम्हारा पैर? नहीं ठीक है, अभी नहीं दर्द कर रहा है, चलो। तुम घर जाके अपना काम करो। हाँ चलो। सुवेन्यू, मेरी बात सुनो। आइए आइए, मिठाई खरीदिए। राजकुमार, राजकुमार क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? राजकुमार, मैं अभी रास्ते पे था, मुझे वो लड़की दिखी। वो नीचेंग थी। वो किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी। कुछ भी। राजकुमार, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो लड़का वाकई में अच्छा दिखता है। और आपको पता है, नीचेंग ने उसे घर पर खाने के लिए बुलाया है। उसने न्योता दिया? हाँ सच में। गुरुजी, क्या आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ। वैसे तुम नीचांग के साथ खाना खाने गए थे ना? इतने जल्दी वापस आ गए? वो तुम्हारा काम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम और नीचांग साथ में पढ़ा करती थी, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? नीचांग मामूली नहीं है। वो तो कहीं से आ गई, फिर गुरुमा और सारे बहनों का दिल जीत लिया, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं रहना। नीचांग वहाँ हर वक्त नहीं रहती थी? हाँ, गुरुमा ने उसे 2 साल पहले बचाया था, पर उसे कोई काम नहीं आता, ठीक से कढ़ाई भी नहीं कर सकती। ये वही समय था जब उसके परिवार को सजा हुई थी। ये नी है, तो फिर उसके परिवार वालों को क्या हुआ? उसका भाई, उसको क्या हुआ? वो बाकी सब लोग कहाँ चले गए? वेंचू, तुम जाके आराम करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वेन्यू, मैं तुमसे कह रही हूँ उससे दूर रहना। उसका जरूर कोई मतलबी इरादा होगा। उसके चाल में बिल्कुल मत फंसना। सुवेन्यू, वाह, इतना लजीज खाना तुम कहाँ से लाए? ये किसी और ने दिया है। लेकिन खाने पे इतने पैसे कौन खर्च करना चाहेगा? क्या ये श्रीमान सू तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये मुझे नहीं चाहिए। उस आदमी का दिया हुआ कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। ये चैंग, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। श्रीमान सू को लगेगा कि तुम बहुत लालची हो और ये सब चीजें तुमने घर पर भी लेकर आई। अगर वो मेरे बारे में ऐसे सोचते होंगे तो हमें कम मिलना चाहिए। अगर तुम्हें मुझे खाना खिलाना ही है तो क्या मैं घर ले जाऊं? नीचांग सही कह रही है, तुम्हें उस आदमी को तुम्हारे बारे में सोचने से रोकना होगा। बढ़िया। चाचा जी, मैं और चावल खाऊंगा। मेरी राय में जो आदमी ये खाना लेकर आया है वो बहुत लापरवाह है। अच्छा हुआ कि मैंने चावल पका लिए थे। चलो खाते हैं। और ये हाँ, तो खाओ बहुत खाओ स्वादिष्ट खाओ है। खाओ खाओ। ये लो और खाओ। कोई है दुकान में? कौन है? तुम दोनों जाओ और जरा देख लो। हाँ हाँ, जाओ जाओ। चाचा जी, और एक चम्मच ले लो। पता नहीं कौन इस वक्त आ गया। तुम्हें क्या चाहिए? ये देखिए, आपके लिए खाना भेजा है। ये हमारा नहीं है, आप गलत जगह आए हो। नहीं, मैं सही जगह आया हूँ। किसी ने इसे आपके लिए भेजा है और इसके पैसे भी भर दिए हैं। किसने कहा? मुझे उस आदमी का नाम तो नहीं पता, पर ये आपके लिए भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम ये जाकर नीचैंग को दे दो और उसे कहो कि वो इसे पेट भर खाए और अपनी तबीयत का ख्याल रखे। अब मैं इसे कहाँ पर रखूं? हाँ। इतना सारा खाना, चावल की तो कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, मुझे ये सुगंध पता है। ये जुयान भोजनालय से आया है। ये खाना फिर से उसी ने भेजा है ना? ये आदमी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता? सू ने नहीं भेजा होगा, किसी ने भी भेजा हो। चलो खाते हैं। हाँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। खाओ, पहले खाओ। ये लो, पूरा स्वाद लेकर खाओ। बहुत खा लिया। मुझे पता होता इतना पेट भरता तो मैं कम खाती। उस भोजनालय के खाने से क्या सभी संतुष्ट हैं? खाना बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। शाओलू ने बताया कि आज तुमने किसी नौजवान को खाने पे बुलाया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे इतने सारे दोस्त होंगे। तो तुम सोच में पड़ रहे हो कि वो असली में कौन है? तुम बहुत नीडर हो, जैसे कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। जवाब दो अभी के अभी। वो सू परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। मैंने उनके लिए कपड़े बनाए थे, इसलिए वो बहस करने आए और कुछ ऐसे ही हमारे में दोस्ती हुई। बस इतना ही? आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? तुम अभी जवान हो और यहाँ नए भी हो। तुम्हें संभाल कर दोस्त बनाने होंगे और स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। वो हमारे गुरु हैं और मैं गरीब परिवार से हूँ। हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं, इसीलिए हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। फिर भी, लेकिन आखिरकार तुम राजधानी शहर में हो और तुम किसी पे निर्भर नहीं हो। घर बसाने से पहले तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अपने भविष्य के लिए सही रास्ता चुनो। मैंने खाना लाया क्योंकि तुम्हें याद दिला सकूं। जब आपने मुझ पे उस दिन चिल्लाया तब मुझे पिताजी की याद आई। क्या? तुम्हारा पिता? नहीं, मुझे तुम्हारा पिता नहीं बनना। ये तो बस बोलने की ही बातें हैं। मुझे भी वो पसंद नहीं आएगा। मैं तुमसे बड़ा नहीं हूँ। अगर तुम्हें पता है तो तुम बूढ़े शिक्षक जैसे पेश मत आओ। हर वक्त मुझे तुम भाषण दिया मत करो, नहीं पसंद मुझे। तुम कब निकल रहे हो? जाते जाते दरवाजा बंद करो। ये नई चाय पत्ती है जो इस साल हम दक्षिण से लेकर आए हैं। क्या ये चाय पत्ती आप लेकर आए हैं? मुझे यकीन है तुमने इसे चखाई होगा। गुरु, हाँ, मैंने पुरानी वाली चाय पत्ती का इस्तेमाल की नई चाय पत्ती के बदले। लेकिन यही एक चीज मैं कर सकता था। दक्कन में बाढ़ आई है, यहाँ तक कि उनके खाने पीने के भी लाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार युआन तुमसे इतनी अच्छी तरह पेश कैसे आते हैं? ये चाय जो है ये हमारे महाराज के लिए है। अगर तुमसे कोई भी गलती हुई तो ये समझ लो कि तुम मर गए। पर मुझे तो इसमें बहुत कम फायदा होता है और मैंने आपके लिए बहुत से फायदे छोड़ दिए हैं। बस आपके लिए जनाब।
राजकुमार युआन ने तुम्हें काम दिया और उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उन्हें झूठा साबित करना चाहते हो। तुम दोनों हाँ गुरुजी। इसे यहाँ से लेकर जाओ और मरने तक पिटाई करो। नहीं 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 रुक जाओ। जनाब, ऐसा मत करो। तो बात ऐसी है कि मैं तुम जैसे ईमानदार लोगों को काफी पसंद करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से ये चाय पत्ती छको। तुम्हें ये सारी की सारी खत्म करनी होगी। गुरु युआन, ये सब करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये तुमने पूरी की पूरी खत्म कर दी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? महाराज की आज्ञा का पालन करो, इस आदमी को चाय पिलाओ। गुरु युआन ऐसा मत कीजिए। गुरु युआन मुझे माफ कर दीजिए। गुरु युआन कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा फिर से। ये लीजिए, आपके कपड़े तैयार है। क्या बात है, ये बहुत ही सुंदर है। नीचैंग, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या आप इसे पहनकर देखोगे? अगर कुछ बदलना होगा तो वो मैं कर दूंगी। हाँ, मैं पहनकर देखती हूँ। एक मिनट। क्या आप मुझ पर एक एहसान करोगे? तुमने मेरे लिए इतने शानदार कपड़े बनाए, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम बस काम बताओ, जहाँ तक मैं कर सकूंगी मैं पूरा जोर लगा दूंगी। क्या आप आपके चेहरे की उपटन लाली निकाल सकते हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक बार देख तो लो। जाओ जाके मिठाई खरीदो नी के लिए। ये देखो कितनी मांगे आई हैं। देखो, सब लोग तुम्ही से कपड़ा बनवाना चाहते हैं। हाँ, ये बुरा हुआ कि हम नाच का मुकाबला नहीं देख पाए। कह रहे हैं बहुत बढ़िया था। जब से उस महिला ने उस प्रतियोगिता को जीता है, सभी को पता चल गया है कि उसके कपड़े हमारी दुकान से सिलवाए गए हैं। सभी लोग तुमसे कपड़ा सिलवाना चाहते हैं और नी चैंग अब थक चुकी है। हाँ हाँ, तुम्हें बस नीचे की परवाह क्यों होती है? मेरी चिंता क्यों नहीं होती? हे भगवान, तुम तो मुझसे ज्यादा बलवान हो, तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक चाटा मारना चाहती अरे नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता है। देखो, हमारी छोटी मोटी लड़की अपना वजन घटा रही है और इसके लिए उसने बहुत प्रयास किया है। अब हम उसे मोटी नहीं बुलाएंगे बल्कि छोटी मोटी बुलाएंगे। रुको, भागो मत, चेक। नीचैंग, तुम यहाँ फिर से आए हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस तुमसे मिलने आया था। ये देखो क्या क्या इसके अंदर, ले लो। ये लो, तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। ये तुम्हारे लिए बालों के लिए और ये तुम्हारे लिए इतर। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो चीनी पसंद भी नहीं। ये लेके जाओ। अरे नहीं, ये बस तुम्हारे लिए ही है। तुम इसे वापस रख लो। अगर नीचे को नहीं चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। मिठाई मुझे बहुत पसंद है। ये क्या है? मिठाई है। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? अरे तुम। हाँ, क्या हुआ श्रीमांशु? क्या आपने इसे खाने की अनुमति नहीं दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तुम ये ले लो अगर तुम्हें पसंद है तो। हाँ और अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो मांग लेना। और वैसे भी भले ही मैं एक लड़का हूँ पर सिलाई का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं तुमसे बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। तुम उसे छूना मत। जनाब सू, नी चैंग के पास वक्त नहीं है। कोई जरूरी काम नहीं है तो आप उसे परेशान मत कीजिए। हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए वक्त बहुत ही कीमती है। हम आपकी तरह जहां मन चाहे वहां घूम नहीं सकते। अगर चाची ने हमें देख लिया तो वो सोचे कि हम आलसी है और फिर से हमें डांटने लगेगी। बस नीचैंग के लिए ही सही वापस चले जाओ। वापस जाइए। ठीक है, चाहता हूँ मैं। नीचैंग, मैं आज के दिन तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगली बार अगर कुछ लाना हो तो मुझे बता देना। क्या बताना है? नी चैंग को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो मुझसे कहती है और मैं उसे वो ला कर देता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जाइए। नीचैंग, कहाँ ना मैं चलता हूँ। हाँ, ये छोटे गुरु तो सचमुच बहुत बहादुर है। ये सब बकवास बातें हैं। वो यहाँ सिर्फ गलत इरादे से आया था। मुझे तो ऐसे नहीं लगता। यहाँ पर तो तुम दोनों ही मजे से बैठकर खा रहे थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं नीचैंग। सुवेन्यू तो बहुत अमीर है, उसे तो पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं। कोई बात नहीं। यान वेंशु, आप यहाँ शहर के राजधानी में क्यों आई? तुम भी नीचैंग के साथ रहोगे ये सोचा नहीं था मैंने। इसमें बुराई क्या है? हम तीनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं। वैसे एक ख्याल आया था, अगर हमारी गुरुमाँ की मृत्यु ना होती तो वो हमारे साथ रहती। वो हमें कितनी सारी चीजें सिखाती। अगर ये ना होती यान वेंशु, मैंने कहा ना, मेरी माँ की मौत का नीचैंग से कोई लेना देना नहीं है और तुम उस पर दोष नहीं डाल सकती। बहुत समय बीत चुका है। मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती, पर तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे हमारी गुरुमाँ की बहुत याद आती है। मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। तुम मुझसे पूछ रही थी ना मैं उस दिन क्या कर रही थी। मैं अब बताती हूँ। उस दिन मैं हमारे बगीचे में चांद देख रही थी। कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या कहा? अपने आप को साबित करने के लिए मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। बहुत दिन गुजर चुके हैं। जो कुछ भी कहना है वो खुलकर कह सकती हो। तुम ये सब कहने की हकदार नहीं हो। और वैसे भी तुम किसी को भी दोष देना चाहो, सच्चाई नहीं बदल सकती। गुरुमाँ की मौत तुम्हारे वजह से हुई है। सुनो, अब बस बहुत हो गया। तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं इसे बस ये पूछना चाहती थी, इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? तुम्हारा मतलब सुवेन्यू? मुझे पता है तुम शहर से बाहर गए थे। कहाँ गए थे तुम दोनों? अपने भाई से पूछो, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उस दिन हम एक साथ गए थे और लौटे भी। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई वो बहुत ही अच्छा और दिल का बहुत ही साफ है। मैंने इतने अच्छे आदमी को तो पहले कभी नहीं देखा और मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि मैं ऐसे इंसान के साथ दोस्त बनी। तुम उससे दूर रहना समझी? हाँ, क्यों नहीं? यान, मेरी बात सुनो। अगर तुम यही चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से जा सकती हो। कृपया करके। वैसे इन कपड़ों को तुमने किसी की नकल करके बनाया है क्या? ये तो बस एक नमूना ही है। हम किसी की नकल नहीं करते। अरे छोड़ो भी। अगर तुमने ऐसा किया है तो सच्चाई को मान लो। अगर ये बात सरकार को पता चली तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। नीचैंग, आखिरी बार कह रही हूं, मेरे भाई से दूर ही रहना। नीचैंग, इसकी कोई भी बातों का भरोसा मत करो। उसने सही तो कहा। उनकी मौत मेरी वजह से तो हुई थी। अरे फिर से वही बात।
मैंने कहा ना, मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार तुम नहीं हो, तो उस पर विचार करना बंद कर दो। नीचे मुझे लगता है गुरु हमें ऐसा कभी नहीं देखना चाहेगी, अपने आप पर काबू खोते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ आज मुझे इस हाल में देखती तो वो मुझे कभी निकम्मा नहीं समझती? बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कामकाज का हिसाब किताब, वो भी बिना किसी गलती के। जब मेरी माँ जिंदा थी मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मैं जो चाहूं वो कर सकता था और कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। पर माँ के जाने के बाद मेरी हंसने की चाहत जैसे पूरी तरह खत्म हो गई है। हम सभी अब बड़े हो गए हैं। नीचे की जिंदगी कांटों से भरी हुई है, पर वो कभी हार नहीं मानती। चलो जो कुछ भी हो, पर हमें जीने के लिए हंसना जरूरी है। हमें बहुत दूर तक जाना है। हाँ, एक दिन मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बनकर दिखाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम ये कर लोगे। तो क्या तुम जानबूझकर मेरे करीब आ रही हो? अरे मैंने कहा कुछ गलत कहा है। चिंता मत कीजिए जनाब, मैं उसे कल तक आपके पास भेज दूंगी। मुझे उनमें से 30 दे दो, ठीक है? शुक्रिया जनाब। वॉइजू की जड़ी वस्त्र बनाने की काबिलियत। गुरु, ये इस शहर का सबसे अच्छा रेशम है। क्यों ना आप इसे खरीद ले कुछ कपड़े बनाने। अच्छा है, मैं ये लेता हूँ। मुझे 5 नाप तक का हिस्सा चाहिए। अरे क्या संयोग है, ये तो पूरा 5 नाप का ही तो है। अभी बांध देता हूँ। राजकुमार, आप ये कपड़ा क्यों ले रहे हो? ये सिलाई करना तो लड़कियों का काम है। ये लीजिए। इन्हें पैसे दे दो। शुक्रिया। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हो? अपना वाहन तो पीछे है। तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राजकुमार, मैं थोड़ी देर घूमता हूँ। मैं हाँ, मिलते हैं। अगली बार जरूर आना। ठीक है। बहुत अच्छे चेंगटियान, तुम हिसाब किताब करने में माहिर हो। तुमने ये बहुत अच्छा किया है। मुझे पता है चाचा जी, मेरे पास हिसाब किताब करने के और कई तरीके हैं। ये वाला हिसाब मैं किसी और दिन कर लूंगा। अब इतना इतराओ मत। हाँ, अगर तुम्हें इतराना इतना ही अच्छा लगता है तो तुम मजाक भी बहुत अच्छा कर लेते हो। तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ इस तरह बात क्यों करती हो? मैं मेरे राज गुरु ओयांग, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम इन्हें जानते हैं। ये छोटे गुरु है और ये वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे हुंजाओ में। हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना है कि यहाँ आपकी दुकान है, तो सोचा जाकर देख लूं। नीचे कहाँ है? वो वही है, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। तुम यहीं रुको। चेंगटियान, अपने दोस्त का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। क्यों ना हम यहाँ इंतजार करें? जाने मन, एक और आदमी नीचे से मिलने आया है। ये जो गुरुजी है कुछ ज्यादा ही आकर्षक दिखते हैं ना? सच में? मेरे जवानी के दिनों में मैं इससे भी अच्छा दिखता था। अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या?
आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो तुम अपना काम करो। मैं यहाँ आपको थोड़ी तकलीफ देने आया हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे कपड़े मिल जाए तो। मुझे माफ कीजिए, फिलहाल मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। अभी नहीं? मुझे आपके लिए कोई अनोखा कपड़ा सिलवाना है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा, इसलिए देर हुई। मैंने अभी ये कपड़ा बाजार से खरीदा है, तो अगर इससे बन सकता है तो अच्छा होगा। ये बढ़िया कपड़ा है, सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा। ये सही कपड़ा है ना? ठीक है, तो मैं पहले जाता हूँ। अच्छा है। इतनी जल्दी आप जा रहे हो? नीचे तुम भी जाओ वहाँ पर, उन्हें अलविदा करो। चलो चलो चलो, जाओ जाओ। मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्यों घूर रहा हूँ। तुम्हें अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है ना? सू वेन्यू अकेला ही तुम्हारे लिए काफी है। और कितनी मुसीबत खड़ी करोगी? मुझे बस ऐसे लोग चाहिए जो अपनी सच्चाई देख सके और उसे पहचाने। सच देखना है तुम्हें? क्या सच देखना है तुम्हें? कहाँ जाना है तुम्हें? ए, पागल कहीं के, बेवकूफ मत बनो। हाँ, जानते हो नीचांग कौन है? वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तुम्हें लगता है तुमसे शादी करेगी? तुम्हारे लिए वनजांग ही ठीक है। तुम दोनों की अच्छी जोड़ी बनेगी। अगर तुमने उस लड़की का दिल तोड़ा तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, गधे। तो भगवान मुझे माफ ना ही करे तो बेहतर है। मैंने वक्त पर कपड़े नहीं बनाए इसलिए आप गुस्सा हो? उसके कारण भी तुम्हारे पास होंगे, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? दरअसल मैं व्यस्त थी, इसीलिए आपके कपड़े नहीं बना पाई। असल में मैं ये सोच रही थी कि आपके लिए मैं कैसे तरीके के कपड़े सिलाऊं। मैं अपनी कल्पना से खुश नहीं हूँ। अगर सभी व्यापारी तुम्हारे जैसा व्यापार करें तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे। मैं किसी ग्राहक से ऐसे पेश नहीं आती। ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तो इसलिए बहुत ही चौकन्ना रहना होगा जो मैं नहीं रह सकती। क्या मैं डरावना हूँ? उस बारे में नहीं, मैं बस तुम्हें निराश नहीं कर सकती, क्योंकि जब से मैंने व्यापार किया है तब से पहले ग्राहक तो तुम ही हो। मैं इसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। आपने जो भी मुझे यूनजिन दुकान में सिखाया वो हर एक शब्द मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया है। तो फिर मैं इंतजार करूंगा अपने गर्म कपड़ों के लिए। चिंता मत करो, मैं एक ही समय में तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही कपड़े बना सकती हूँ। नहीं जाए। अच्छा है। मैं तुमसे मिलने जा रहा था। ये कौन है? ये जनाब ओयांग जी है और ये सू की दुकान के नौजवान मालिक है, सू वेन्यू जी। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नीचान, क्या तुम अभी कहीं जा रही हो? ये दुकान पर कपड़े बनवाने आए थे, मैं छोड़कर आती हूँ। हाँ ठीक है, फिर हम कहीं घूमने चले जाते हैं, क्या कहती हो? कहाँ पर? वही जगह जो हमने तय की थी, याद है हम वो फूल देखने जाने वाले थे। पर मैंने आपको कभी बुलाया? माफ कीजिए जनाब, किसी लड़की का दिमाग समझना बहुत मुश्किल है। सू वेन्यू। नीचांग, तुम्हें कमेलिया फूल पसंद है ना? मेरे बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, कभी आओ तो तुम्हें दिखाऊं। जनाब ओयांग, आपसे पहले नीचांग को मैंने न्योता दिया था। उसे बुलाया है ताकि वो उस नज़ारे को देखे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। नीचांग चलो। रुक जाओ। नीचांग ने मुझे वादा किया था कि वो बीच रास्ते में अगर मुझे छोड़ के जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। वैसे बाजार तो पास में ही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जा सकता हूँ।
जैसे तुम चाहो। मैंने उसे नाराज किया, क्या आप नाराज तो नहीं? ठीक है, व्यापार करने के अलावा मैं किसी और को इसमें शामिल करना नहीं चाहती। आपके मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है, पर दूसरों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा और उसका चक्कर है। ये दूसरे लोग कौन है? अगर कोई मेरे जान पहचान वाले नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, आइए आइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी पसंद बहुत अच्छी है, ये सिर्फ हमारे दुकान में ही मिलता है। ये लो। हाँ, अब छोटे रख लो। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तुम्हारे लिए। ये करने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास ताकत नहीं है, पर मेरे पास बहुत पैसा है और उसका सही इस्तेमाल करने से मुझे खुशी होती है। ये लो। शुक्रिया, पर कृपया आप अगली बार ऐसे मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे एक चीज़ चाहिए, वो गरम कपड़े। अगर तुमने अच्छे से नहीं सिया या मेहनत नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या वो राजकुमार है? हाँ, मैंने एक आदमी को उसके पीछे लगाया था और उन्होंने देखा कि वो जनाब लुओ के कमरे में जा रहे। राजकुमार, मेरे हिसाब से वो ओयान जियू ही है। गुरु, टियान परिवार ने भेजे हुए सरकारी अफसर है वो तो जनाब युआन से भी मिलते हैं। अगर तुम कभी चाचा जी के साथ कार्यालय में गए तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर वो राजकुमार है तो ऐसी छोटी सी दुकान में क्यों जाएंगे कपड़े बनवाने?